अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम स्टेपर मोटर को देखेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेपर मोटर जो है इसका स्टार्टिंग प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, ये ऐसी मैकेनिक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल मूवमेंट मिलती है। अब देखें, जैसे हम इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं तो जो इसकी शाफ्ट है वो डिस्क्रीट मूवमेंट में यानी कि स्टेप मूवमेंट में उसका क्या होता है, वो चलती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल द शाफ्ट ऑफ स्टेपर मोटर रोटेट्स इन डिस्क्रीट स्टेप इंक्रीमेंट्स, यानी कि इसके अंदर डिस्क्रीट स्टेप इंक्रीमेंट्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये चलती है जैसे जैसे हम उसको पल्सेस देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मोटर की रोटेशन है वो डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप होता है इनपुट पल्स के साथ। ठीक है, जैसे जैसे जो इनपुट पल्सेस की सीक्वेंस है उसके लिहाज से वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, वो सीक्वेंस शाफ्ट की रोटेशन के लिहाज से। ठीक है, उसकी सीक्वेंस को हम आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी शाफ्ट है उसकी रोटेशन हम क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम उसकी सीक्वेंस को हम आगे पीछे करेंगे तो हमारी क्लॉक की रोटेशन में फर्क आ जाएगा और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी, वो उसकी स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनका आपस में। और जो हमारी जो पल्सेस होता है उनकी सीक्वेंस और मोटर की डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम जिस हिसाब से सीक्वेंस में जिस सप्लाई देते हैं उस लिहाज से डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। हम इसको आगे चल के भी देखते हैं। ये देखें, ये अब देखिए ये एक मोटर दिखाई गई है ना, इसके अंदर देखें 3 डिफरेंट वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। एक ये वाइंडिंग लगी हुई है, एक ये लगी है, कि 3 क्या पोल के पेयर्स लगे हुए हैं। एक ये वाला सामने ए पोल पेयर ए और ए डैश, इस तरह बी और बी डैश, इस तरह सी और सी डैश, 3 पोल पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक के साथ एक स्विच लगा हुआ है। हमने जिसको एक्टिवेट कराना है उसी लिहाज से हम क्या करेगा, रोटर मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट में 1 2, अब यहाँ पे देखें जो 4 है वो बी के सामने सामने है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर जब हम सप्लाई देंगे तो इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से ये एक स्टेप मूव करेगा। ठीक है, एक स्टेप मूव करेगा। अब अगले वाले के हिसाब से अट्रैक्शन के लिहाज से ये दूसरा स्टेप मूव करेगा। तो इसी तरह इसके अंदर स्टेप इनपुट होती है, यानी कि सिंगल स्टेप की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे दूसरा मैंने आपको बताया, इसकी सीक्वेंस जो है वो रोटेशन पे मैटर करती है। तो जिस तरह हम ये स्विचेस ऑन ऑफ करेंगे उसी लिहाज से हम किसी एक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी और इसकी 2 स्विचेस की सीक्वेंस हम चेंज करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी फ्रीक्वेंसी तेज होगी उतनी मोटर तेज चलेगी। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट और हाइब्रिड मोटर। ठीक है, ये चेक करते हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर क्या होती है और किस तरह काम करती है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि रिलक्टेंस इसकी वेरी कर रही है, तो जो इसका मैग्नेटिक सर्किट्स होता है वो फॉर्म करता है रूटर और स्टेटर के दरमियान, और जो टीथ्स होते हैं ना वो उसकी एंगुलर पोजीशन के लिहाज चेंज करते हैं। देखिए ये जो टीथ बने हुए हैं। ठीक है, अब हम जब इसके ऊपर सप्लाई देते हैं, जब किसी एक पोल पेयर के सामने होता है तो उससे अट्रैक्ट या रिपेल्ड होके एक स्टेप आगे चला जाता है। जब इसके अंदर स्टेप मूवमेंट होती है तो इसी वजह से ये स्टेपर मोटर है। ठीक है, अब देखें जब इसके टीथ ये वाले बने हुए हैं इसके साथ, तो इस वजह से इसकी रिलक्टेंस भी वेरी करेगी। ठीक है, जब रिलक्टेंस वेरी करेगी तो हम इसलिए इसको वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। अब ये रिलक्टेंस कैसे वेरी करेगी, अब ये इसकी एंगुलर पोजीशन के लिहाज से वेरी करेगी। देखिए, आप स्टेटर ये जो रूटर है फर्ज करें इस जगह पे खड़ा हुआ है तो इसकी एक स्पेसिफिक रिलक्टेंस है। जब ये एक स्टेप आगे मूव करेगा तो इसकी रिलक्टेंस चेंज होगी। ठीक है ना, जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाएगा तो उसकी क्या मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टेंस जो होती है वो चेंज होगी।
जब मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टेंस चेंज होगी तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर कहते हैं, क्योंकि वो वेरी हो रही होती है ना। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मोटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो है स्टेपर मोटर है। अब देखिए इसमें दो चीजें, एक रोटर है और एक स्टेटर है। ठीक है, अब ये जो स्टेटर है वो वैसे ही बना हुआ है वाइंडिंग की मदद से, लेकिन जो इसका रोटर है, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ। जब परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ है तो हम इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। ठीक है, इसमें रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है और स्टेटर बिल्कुल वैसे स्टेप साइज में बना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें फिर स्टेपर कैसे हो जाएगी। देखिए परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, इसमें नॉर्थ के बाद साउथ पोल, साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद फिर साउथ, है ना। जब यह एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, किसी एक फील्ड के जब तहत होते हैं, तो उससे अगले वाले के फिर एक स्टेप मूवमेंट होती है। देखिए यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं, एक पल्स देते हैं। ठीक है, आप इस केस में क्या सप्लाई देते हैं, टोटल एसी सप्लाई देते हैं, पल्सेस देते हैं। स्टेपर मोटर में हम हर केस में पल्सेस देते हैं। जो पल्सेस है उनकी सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमारी मोटर की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जब उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टेटर के ऊपर सप्लाई देते हैं, इनकी सीक्वेंस के लिहाज से इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इसकी क्या होती है, स्पीड चेंज होती जाती है। हाइब्रिड मोटर, ठीक है, हाइब्रिड मोटर जो होती है वो दो मोटरों को मिलके बनती है। ठीक है, देखिए जैसे परमानेंट मैग्नेट मोटर है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट बना हुआ है ना, और एक और मोटर है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, इसके अंदर क्या है, इसके टीथ्स निकले हुए हैं। तो हाइब्रिड मोटर जो होती है ये दोनों का मजमूआ होती है, दोनों को मिला के दोनों का कॉम्बिनेशनल इफेक्ट लेते हैं। अब देखिए इसके ऊपर दोनों चीजें, जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, टू स्टेटर भी होता है। तो दोनों चीजें मिलके हमें एक हाइब्रिड मोटर मिलती है। इसके अंदर दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कंबाइन करके मिल जाते हैं। अच्छा, रोटर के दो सेक्शन होते हैं, एक जनरेटिंग सेक्शन, एक जो होता है मोटरिंग सेक्शन। ठीक है, वो ऑपोजिट होते हैं पोलैरिटी में, जिसको हमने अलग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जब मोटरिंग सेशन हो गया, ब्रेकिंग हो गया, जनरेटिंग सेशन हो गया। जैसे फर्ज करें एक इंडक्शन मोटर है, तो जैसे जैसे मैक्सिमम ठीक है स्लिप पे जाती है, उसके बाद एक वक्त होता है सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाती है। सिंक्रोनस से उससे आगे पे हो तो फिर उसके बाद एज ए जनरेटर एक्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे दें तो वो ब्रेकिंग के रीजन में काम करती है। इसको हमने लादा डिस्कस किया हुआ, वो चेक करिए। एडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर, ठीक है, एक्सीलेंस रिस्पांस होता है इसका, स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से स्टॉप कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी मदद से क्या होता है, अब वेरी लो स्पीड के ऊपर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, शाफ्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, लो स्पीड अचीव करना है इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्योंकि डिजिटल पल्सेस अप्लाई होती हैं तो हम क्या करते हैं, पल्सेस हम जैसे जैसे सप्लाई देते हैं उसी लिहाज से हमारा ओपन लूप कंट्रोल होता है, वैसे वैसे मोटर चलती है। जबकि सर्वो मोटर के अंदर क्लोज लूप कंट्रोल होता है। अब ओपन लूप कंट्रोल होने की वजह से ये क्या होती है, लेस कॉस्टली होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस में यह कि रेजोनेंस के केस में आप सही तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको थोड़ा हाई स्पीड, जब हाई स्पीड होती है ना तो तब इसको क्या करता है, इसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, सीएनसी मशीन में इस्तेमाल होती है, रोबोटिक्स में इस्तेमाल होती है, प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है, रडार सैटेलाइट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। इसके अलावा पोजीशन कंट्रोल के अंदर, ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल के अंदर एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती है, बायोमेडिकल में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पोजीशन और एक्सरे रिकॉर्डर और वॉचेस, क्लॉक्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। स्पेसिफिकेशन इसकी कैसे होती है, ठीक है, हम इसकी पहले टाइप्स देखते हैं।
नंबर ऑफ फेज सिंगल फेज है या 3 फेज है, नंबर ऑफ पोल्स इसमें कितने हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्टेप रेट क्या है, कितना उसका स्टेप रेट है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ठीक है, उसका एंगल क्या है, स्लीव रेट क्या है, ठीक है, उसके वोल्टेजेस और टॉर्क, ये सारी चीजें हम देखते हैं। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद डाटा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां दे सकते हैं। डिफरेंट हर सब्जेक्ट की हर टाइटल के लिहाज से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।